रोटेशनल मोशन का आज दूसरा क्लास है और आज डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कितना घुमा सकता है। आप फोर्स को यूज करते हैं घुमाने के लिए। दरवाजा को घुमाना है तो आप फोर्स यूज करते हैं, खिड़की को घुमाना है तो फोर्स यूज करते हैं, नल खोलना है तो फोर्स यूज करते हैं। मशीन पार्ट्स में भी कई जगह घुमाना पड़ता है, नट टाइट करना है या उसको ढीला करना है, तब आप फोर्स यूज करते हैं। तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, घुमाने वाला जो इफेक्ट है, वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड के ऊपर, फोर्स कितना ज्यादा है, फोर्स एक्सिस से कितना दूर है। अब दरवाजा खोलते वक्त अगर आप नोट किए होंगे तो एक्सिस से आप ज़्यादा दूरी पर अप्लाई करते हैं, पास अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एफर्ट लगता है। और एंगल पर भी जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे होता है। याद कीजिए, जब स्क्रू को खोलना पड़ता है, अगर स्क्रू बहुत टाइट है, हाथ से खोलने का कोशिश करते हैं, नहीं खुलता है, तो आप करते क्या है, रेंच यूज करते हैं जिसका बहुत लंबा आर्म होता है ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए और वो आसानी से खुल जाता है। जितना टाइट भी हो स्क्रू, एक लंबा, जितना लंबा रेंच रहेगा उतना, रेंच का आर्म जितना लंबा रहेगा उतना आसान रहेगा खोलना। खाली हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाता है, एक्सिस से डिस्टेंस कम हो जाने से एफर्ट ज़्यादा लगता है। सो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, फोर्स, डिस्टेंस और एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। सो मैथमेटिकली ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क सिंबल टाउ यूज करते हैं, ये टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। और मैथमेटिकली ये टॉर्क जो है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स इनटू फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स क्रॉस फोर्स। सपोज ये इस पॉइंट पे आपको घुमाना है, कोई भी एक रॉड, ये रॉड है या दरवाजा जो भी है, इसको इस पॉइंट पे घुमाना है आपको। और फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स है, फोर्स का पोजीशन वेक्टर आर और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस फोर्स का यहां पर टर्निंग इफेक्ट इस इक्वेशन से देते हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, राइट। सो आर, इसका ए मैग्नीट्यूड आर, ए मैग्नीट्यूड एफ और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। सो साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय आर, से परपेंडिकुलर जो है आर साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से लिख सकते हैं। एक और तरीका भी है, ये एफ का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, ऑपोजिट एंगल। सो थीटा का करीब, एफ को रिजॉल्व कर दीजिए, थीटा का करीब कॉस थीटा है, थीटा से दूर साइन थीटा है। एक और तरीका से आप टॉर्क बता सकते हैं, किस तरह से, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर, दैट इज एफ साइन थीटा, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर इनटू आर, राइट। सो ये दो तरीका है आप विजुअलाइज करने का। एक तरीका है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of application of force from the point where you want the turning effect, torque। या फिर फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए along r perpendicular to r, सो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लीजिए इनटू r कर दीजिए। और ये डायरेक्शन क्या होता है टॉर्क का, r का डायरेक्शन इस तरफ है, r का डायरेक्शन r क्रॉस f, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल किया जाता है। एक्सटेंडेड थंब जो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देता है।
सो आर का डायरेक्शन इस तरफ है, एफ का डायरेक्शन इस तरफ है। आर से एफ की तरफ कर्ल कीजिए। सो जो थंब है, ये थंब डायरेक्शन है टॉर्क का, इधर। और इस क्वेश्चन में थंब का डायरेक्शन किस तरफ है? बाहर की तरफ। और ये जो बाहर की तरफ है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। ये जनरल कन्वेक्शन है। जब भी फोर्स और पोजीशन वेक्टर जिस प्लेन में है, टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इस केस में ये बाहर की तरफ, और ये आर से एफ इस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बाहर की तरफ। तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं वाइज, जो कि यूजुअली आमतौर पर कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है, या फिर आउट ऑफ पेपर। दूसरा डायरेक्शन इस तरफ हो सकता है, अगर आर और एफ इस प्लेन में है, इस तरफ हो सकता है, जो कि क्लॉकवाइज है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर। सो आम तौर पर आउट ऑफ पेपर को कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये फोर्स है, इसका वैल्यू दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 4k, ये फोर्स। और इसका टर्निंग इफेक्ट आपको यहां पर चाहिए, यहां पर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i माइनस j प्लस 3k, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है से i प्लस 2j माइनस k। सो इस फोर्स का यहां पर आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। सो पहले r निकाल लेते हैं, r यानी कि OA। सो a माइनस ओ, माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए, माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट यूज कीजिए, टॉर्क के लिए डिटर्मिनेंट यूज कीजिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले जो है कंपोनेंट्स आर का होना चाहिए -1, 3, -4, फिर कंपोनेंट होना चाहिए एफ का। एफ का कंपोनेंट्स क्या है? 3 - 2 4, 3 - 2 4। सो इसका एक्सपेंशन, पहले जब आई कैप को लेते हैं वो कॉलम और वो रो को बंद कर देते हैं, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 × 4 12 माइनस -2 × -4 8। सो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। अभी इस कॉलम और इस रो को बंद कर देंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × 4 -4 माइनस 3 × -4 -12, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। सो पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ये कॉलम और ये रो को बंद कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × -2, दैट इज 2 माइनस 3 × 3 9। सो 12 - 8 4 आई कैप, ये आपका -8 जे कैप, वो आपका -7 के कैप। सो ये है इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट अबाउट ओ। मैग्नीट्यूड चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए, 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट आउट। सो इस फोर्स का यहां पर टर्निंग इफेक्ट, राइट। एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मान लेते हैं ए है, ये बी है, राइट। एक फोर्स अप्लाई किया, और रेक्टेंगल सपोज इस पॉइंट पर फिक्स्ड हिंज्ड है, यहां घूम सकता है। तो ये फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स का वैल्यू भी इसी ए बी में लिख देते हैं,
इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है माइनस से b, y कंपोनेंट ऊपर की ओर है प्लस। सो ये फोर्स वहाँ पर एक्ट कर रहा और आपको टर्निंग इफेक्ट यहाँ चाहिए। सो ये रेक्टेंगल है तो ये r निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट b है, y कोऑर्डिनेट a है। तो आपको क्या चाहिए? टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स अबाउट O। सो r क्रॉस f, r हो गया b i कैप प्लस a j कैप इंटू एफ माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई कैप जीरो हो जाता, नेक्स्ट वाला ए बी हो जाएगा, आई क्रॉस जे के होता है, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए बी हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस जे जीरो हो जाता। सो ये हो गया 2ab, मैग्नीट्यूड हो गया 2ab। डायरेक्शन आर से एफ की तरफ फिंगर्स घुमाइए, इस तरफ प्लस की, आउटवर्ड जो है प्लस के, इनवर्ड होता तो माइनस के। सो बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रॉड दिया गया है, रॉड जो है यहां पर हिंज्ड है, यहाँ ये घूम सकता है, फ्रीली घूम सकता है और नेचुरली इक्विलिब्रियम पोजीशन में सीधा रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में सीधा रहेगा। आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, एंगल थीटा घुमा के छोड़ दिया। अब पूछा गया है कि वेट की वजह से यहाँ टर्निंग इफेक्ट कितना है, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना। सो वेट को हम इफेक्टिवली सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ले सकते हैं। इसका लेंथ अगर L है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए L/2 हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। सो ये R जो है आपका L/2। सो टॉर्क क्या होता है? R F साइन थीटा। सो R हो गया L/2, F हो गया mg और साइन थीटा। सो ये टर्निंग इफेक्ट है वेट के चलते। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्हील है, व्हील जो कि हिंज्ड है, यहां पर ये व्हील है और यहां वो फ्रीली घूम सकता है और हमने 3-4 फोर्स लगाया हुआ है। व्हील का रेडियस मान लेते हैं 0.5 मीटर है। सो कई फोर्सेस अप्लाई किए। ये पहला फोर्स है, ये 100 न्यूटन है, राइट। दूसरा फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है और फोर्स का वैल्यू है, ये दूसरा फोर्स है, से 40 न्यूटन। ये तीसरा फोर्स है और इसका वैल्यू मान लेते हैं 20 न्यूटन। एक फोर्स और है, इधर है, से इस तरफ, ये एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री है और ये फोर्स जो है चौथा फोर्स है 50 न्यूटन। तो ये चारों फोर्स एक साथ एक्ट करता है। तो इस व्हील का ये चारों फोर्स के चलते टर्निंग इफेक्ट कितना होगा अबाउट ये निकालना। तो इंडिविजुअली पहले निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं F1 का, इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये O से पास करता है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसलिए इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ये वाला फार्मूला, इसको भी यूज कर सकते हैं। R इस तरफ है, F इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, साइन 180 0 होता है। दूसरा इसके चलते यूज कीजिए, ये R है, ये F है, दोनों के बीच में एंगल 150 है। बट याद रखिए साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू सेम होता है। तो आपको स्ट्रिक्टली R और F के बीच में नहीं, उन दोनों लाइन के बीच में किसी भी तरफ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। सो फोर्स हो गया 40, ये डिस्टेंस 0.5 मीटर यानी कि हाफ, साइन 30 भी हाफ होता है।
सो ये 10 न्यूटन मीटर। और अगर हम ऐसा पुश करेंगे तो ये जो व्हील है ऐसा घूमेगा। किस तरफ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट तीसरा फोर्स का टॉर्क ले लेते हैं। फोर्स है 20, आर है हाफ, एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 होता है। सो ये भी 10 न्यूटन मीटर, और ये भी इसी तरफ घूमेगा, इस तरफ, ये भी इसी तरफ घुमाएगा, ये भी इसी तरफ घुमाएगा। सो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इसका लेते हैं, चौथा फोर्स का। फोर्स है 50, डिस्टेंस है हाफ, साइन 53, 4/5। सो ये 10 हो गया, ये 2 4/5, ओके, 2 ये 20 हो गया न्यूटन मीटर। और ये कौन सा डायरेक्शन में? आप ऐसा पुश कर रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज। सो नेट टॉर्क जो है ऐड करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो 0 है, और ये क्लॉकवाइज है। सो नेट टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज का अलजेब्रिक सम ले लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। 10, 10, 20, ये -20, 0। इसका मतलब ये जो है रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। तो हम डिस्कस कर रहे थे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो घुमाने का जो एबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, फोर्स का वैल्यू के ऊपर, एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर, और एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एंड फोर्स। ये 3 चीज के ऊपर निर्भर करता है, आर एफ साइन थीटा। एक और तरीका है घुमाने का, इम्पल्स, मोमेंटम के चलते। कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उस मोशन की वजह से वो घुमा सकता है। तो ये जो टर्निंग एबिलिटी है ड्यू टू मोशन या फिर मोमेंटम, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट मतलब टर्निंग एबिलिटी ऑफ ड्यू टू मोमेंटम। सो ये पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है विथ स्पीड mv और इसका आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए इस पॉइंट पर, एंगल मान लेते थीटा है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है। सो टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू मोमेंटम जो है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, टर्निंग इफेक्ट यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको यूजुअली एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। सिंबल यूज करते हैं L, और ये होता है r क्रॉस mv। सो r क्रॉस mv मतलब r mv साइन थीटा, राइट। तो उसी तरह से आप बाकी जो एक्सप्लेनेशन हमने पिछला बार टॉर्क के लिए किया था वैसे ही इसका भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके ऊपर सीधा हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, पार्टिकल का मास मान लेते हैं 1 kg है, स्पीड कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये लाइन पे जा रहा है 3x + 4y - 10 = 0, इस लाइन पे जा रहा है, राइट। और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट पर से 2,3। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv r sin थीटा, r sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए। सो मास हमें 1 kg दिया गया, स्पीड 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अगर लाइन ax + by + c = 0 है और आपको x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है ax1 + by1 + c/√a² + b², इसका मॉडुलस हो जाता है। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, 3 × 2 + 4 × 3 - 10 का मॉडुलस 3² + 4² का √।
सो ये 6 हो गया, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18 माइनस 10 8 बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 48 9.6 हो जाएगा, राइट। यूनिट क्या होगा? मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मीटर, ये यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दो पार्टिकल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये एम वी, ये एम वी, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। इस प्लेन में कहीं पर भी आपको एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए कहा गया। तो पहले पॉइंट अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर सेट ए डिस्टेंस x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, सो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके चलते एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा, इसके चलते भी क्लॉकवाइज होगा इस पॉइंट पर। सो एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी एक्स प्लस एम वी, ए डिस्टेंस है d माइनस एक्स, सो ये हो गया एम वी डी। पॉइंट को बाहर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, सेट ए डिस्टेंस x। तो इसके चलते इस तरफ होगा और इसके चलते इस तरफ होगा। इसका डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस एक्स। अब दोनों के चलते एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, इसका हो जाएगा d प्लस एक्स और इसके चलते हो जाएगा x, यानी कि एम वी डी। सो दो पार्टिकल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कि इस प्लेन में कहीं पर भी आप ले लीजिए, सभी जगह एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, एम वी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम O। स्मॉल हाइट्स के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पर था, उसका मोशन के चलते इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या है। सो मोशन के चलते इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या है। हाईएस्ट पोजीशन पर स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है हाईएस्ट पोजीशन पर u cos थीटा होता है। सो एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन है r एम वी साइन थीटा। सो ये एंगल ऑलरेडी थीटा हम यूज कर चुके हैं, इसको थीटा प्राइम कर देते हैं। तो ये आपका r है, ये v है और इनका बीच का जो एंगल है थीटा प्राइम। जाहिर है कि थीटा प्राइम जो है थीटा नहीं है, तो सीधा हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये अगर थीटा प्राइम है तो वेलोसिटी का जो लाइन है उसको प्रोड्यूस कीजिए और परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ये थीटा प्राइम है तो ये भी थीटा प्राइम हो जाएगा। सो r साइन थीटा प्राइम जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। सो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है, ए लाइन और ए लाइन बराबर होगा। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हाइट हो गया। और प्रोजेक्टाइल में आप मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको याद होगा। सो v जो है आपका u cos थीटा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको याद होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और डायरेक्शन, r का डायरेक्शन इस तरफ है, r का डायरेक्शन इस तरफ है, v का डायरेक्शन इस तरफ है, r क्रॉस v अंदर की तरफ माइनस के। इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं तो अंदर की तरफ है माइनस के। एक पर्टिकुलर केस था, अगर जनरल केस पूछा गया होता कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा और एट एनी टाइम t, पार्टिकल कहीं पर भी है, एट एनी टाइम t पार्टिकल मान लेते हैं यहां पर है, तो इस पार्टिकल का इस पोजीशन में जो मोशन है उस मोशन के चलते इस जगह पर
एंगुलर मोमेंटम क्या है किसी भी टाइम t। तो ये जो है ज्यादा जनरल केस। सो पहले r निकाल लेते हैं। r क्या होता है, आर एक्स प्लस आर वाई। सो पहले r निकाल लेते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर होता है। u को रिजॉल्व कर दीजिए, u साइन थीटा u कॉस थीटा, ये वाला आपका u y है। सो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है 0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस जो है सिंपली कॉस थीटा इंटू आई। y डायरेक्शन में u साइन थीटा ऊपर की ओर है इंटू टी, यहाँ टाइम इंटू टी लिखना चाहिए, इंटू टी। सो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बट ए वाई जो है ऑपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। ये आपका जे कैप है। इसी तरह से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी जो है वी एक्स प्लस वी वाई। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस जी टी। सो एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं O पर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस एम वी, r क्रॉस एम वी। सो क्रॉस प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट यूज कीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। पहले r का कंपोनेंट, x कंपोनेंट है u cos थीटा इंटू टी, j का कंपोनेंट है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। k नहीं है, k का कंपोनेंट 0 है। नेक्स्ट v का कंपोनेंट, m कांस्टेंट है बाहर ले जाइए, v का कंपोनेंट, x कंपोनेंट है u cos थीटा, y कंपोनेंट है u साइन थीटा माइनस जी टी, और z कंपोनेंट नहीं है 0, राइट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। पहला i को लेते हैं तो 0 0 हो जाएगा, j को लेते हैं तब भी 0 हो जाता है, सिर्फ k रह जाता है। सो k वाला कॉलम, k वाला रो को बंद करते हैं, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी। नेक्स्ट ए वाला माइनस u कॉस थीटा जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट ए वाला, नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला हाफ जी टी स्क्वायर u कॉस थीटा। सो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, और ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस हाफ एम u कॉस थीटा जी टी स्क्वायर। ओके, सो माइनस के कैप मतलब अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। सो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके भी दे सकते हैं, r क्रॉस एम वी अगर ऐसा यूज करेंगे तो अंदर की तरफ। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। सो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हमने किया था कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था विथ स्पीड u और एट एनी टाइम t, पार्टिकल अगर यहां पर है, इसका एंगुलर मोमेंटम यहां कितना होगा, इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम जो है टाउ डी टी। सो टॉर्क क्या होगा, इस जगह पर फोर्स है mg, ये आपका r है,
सो ये आर है, आर साइन थीटा ये वाला हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स आपका mg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है आर एक्स, यानी कि u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी डी टी। और डायरेक्शन क्या है, आर से mg के तरफ, आर क्रॉस एफ, अंदर की ओर, अंदर की ओर है, यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन माइनस के। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। इनिशियली आपका एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो फाइनली L हो जाएगा माइनस mg u cos थीटा, t का इंटीग्रेशन 0 से t इंटीग्रेशन कीजिए, t का इंटीग्रेशन जो है t²/2। राइट, तो ये रिलेशन यूज करके भी आप कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सो टॉर्क जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। आप एक पैरेलल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन किस तरह से, फोर्स जो है, फोर्स वजह है चेंज इन ट्रांसलेशन के लिए, टॉर्क वजह है चेंज इन रोटेशन के लिए। नेक्स्ट, टोटल लीनियर मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, total linear motion contained in a body is given by momentum. Total angular motion contained in a body is given by angular momentum. So force जो है rate of change of linear momentum, torque जो है rate of change of angular momentum. Next हम डिस्कस करते हैं angular momentum of a rigid body इन प्योर रोटेशन। सो प्योर रोटेशन का मतलब होता है एक्सिस फिक्स्ड, ये मान लेते हैं एक्सिस, एट एनी इंस्टेंट एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा है, और ये बॉडी घूम रहा है। सो प्योर रोटेशन मतलब ईच पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में जाता है और उसका सेंटर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में होता है। तो कोई भी एक पार्टिकल को पिकअप कर लीजिए, सपोज ये पार्टिकल को आपने पिकअप किया जिसका रेडियस ये है और ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये इसका सेंटर है और ये इसका उस इंस्टेंट में इसका वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर होता है। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए r क्रॉस mv। सो पार्टिकल का पोजीशन जो है, पार्टिकल का रेडियस r आएगी, ये m है, ये v है, ये इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट दिस एक्सिस। डायरेक्शन क्या है, ये r का डायरेक्शन है, ये v का डायरेक्शन है। r से v की तरफ फिंगर्स को कर्ल कीजिए, राइट हैंड का थंब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है r क्रॉस v का, यानी कि अलोंग एक्सिस। राइट, सो सभी पार्टिकल का अगर आपको चाहिए तो इसको सम कर दीजिए, सम अप कर दीजिए। ये पूरा रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द एक्सिस, सभी पार्टिकल को आपने सम अप कर दिया। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्शन तो पता चल गया, अलोंग एक्सिस है। सो r और v सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में रेडियस और वेलोसिटी के बीच में, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन 90 जो है 1 हो जाता है। सो ये सिंपली RMI/VI हो गया मैग्नीट्यूड। सो सर्कुलर मोशन में सभी का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, रेडियस अलग अलग होता है। सो v जो है ओमेगा r है, ओमेगा r, ओमेगा सभी का सेम है, रेडियस अलग अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। ये जो क्वांटिटी है सिग्मा mi/ri², यानी कि m1r1² प्लस m2r2², ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया।
इनर्शिया आपने पढ़ा होगा पहले। इनर्शिया मतलब एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज इन मोशन क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली उसको मास से रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन का चेंज को जो अपोज करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इनर्शिया या सिंपली इनर्शिया, और क्वांटिटेटिवली उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास से। जितना ज़्यादा मास है चेंज इन मोशन लाने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स जरूरत पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। वो लीनियर इनर्शिया, ये रोटेशनल इनर्शिया मतलब अपोजिशन टू एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उतना ज़्यादा टॉर्क जरूरत पड़ेगा चेंज इन मोशन लाने के लिए। सो लीनियर इनर्शिया सिर्फ मास पे दे देते हैं, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया जो है मास के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा फैला होगा सो चेंज इन मोशन लाने के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, ये दो चीज पर निर्भर करता है। सो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं।